ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 21 और 22। अर्जुन उवाच सेनयो उभयो मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् के मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तो अभी डिस्कशन चल रहा है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से अभी अर्जुन के अंदर कुछ शंका आ रही है। ही वांट टू नो समथिंग। तो अर्जुन कहता है कि एक एक शब्द इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कि अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे युद्ध करना है, संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। तो पहली चीज़ जो इसमें से एकदम से निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि इन्हें, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि ज़रा यहाँ से दाएं ले लेना, यहाँ से ज़रा बाएं ले लेना, एक मिनट रुको, यहाँ ज़रा रुको, मैं ज़रा शॉप से एक पानी की बोतल ले लूँ। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। किसको ये इंस्ट्रक्शन मिल रही है? कृष्ण को, जिनको हम जानते हैं कि वो सारे अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत मुझ में से ही निकलते हैं। देवताओं का स्रोत भी मैं हूँ, इस भौतिक जगत का स्रोत मैं हूँ। तो उस ऐसे व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन मिल रही है और अर्जुन ऐसे व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये युद्ध की बात है। क्या होता है युद्ध में? युद्ध में बहुत सारे लोग एक साथ लड़ाई करते हैं और बहुत सारी गोली बारूद, हाहाकार, हल्ला गुल्ला, जोश दिलाने के लिए कई लोग जोर से चिल्ला रहे होते हैं, कोई दर्द से करा रहा होता है। अभी यहाँ युद्ध फॉर्मली तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इतने सारे लोग जब खड़े भी हो जाते हैं, हम देखते हैं कि हम लोग कई बार क्लास करते हैं, क्लास में अगर 50-100 लोग भी हॉल में बैठे होते हैं तो हॉल में ज़बरदस्त हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, कोई बोल नहीं रहा होता है, सब फुसफुसा रहे होते हैं और फुसफुसाने की भी इतनी ज़बरदस्त आवाज़ हॉल में होती है। अगर सोचिए करोड़ों लोग कहीं पर खड़े हों तो कितनी आवाज़ होगी अगर वो फुसफुसाएंगे भी तो ऐसी आवाज़ में किसी को डायरेक्टली कॉल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जोर से चिल्ला के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। कई बार अर्जुन पैर से मार के भगवान को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि राइट मुड़ना है तो पैर राइट में मारा, लेफ्ट मुड़ना है तो राइट लेफ्ट में पैर मारा। जिन भगवान के चरण हम अपने सर पे लगाते हैं उनको पैर मार के राइट और लेफ्ट करा जा रहा है। जो भगवान से हम हमेशा इंस्ट्रक्शन लेते हैं उन भगवान को अर्जुन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए। तो हम देखते हैं कि भगवान हमेशा ऐसी पोजीशन अपनी एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें बड़ी अच्छी लगती है और ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन भगवान बन गया क्योंकि वो भगवान को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हम देखते हैं राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज की सभा में भगवान एक और ऐसी पोजीशन लेते हैं। भगवान क्या पोजीशन लेते हैं कि जो भी अतिथि आएगा उसके चरण पादुकाओं की सेवा भगवान करेंगे। शू स्टॉल सेवा, उनके शू उतारेंगे, उसको साफ करके उसको रखेंगे। उसी तरह हम देखते हैं कि भगवान नंद बाबा के चप्पलों को अपने सर में लेके आते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान राम के रूप में शिव जी का शिवलिंग बना के उनकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान सुदामा के पैर धोते हैं। नारद मुनि का स्वागत इसी प्रकार से करते हैं। कितने एग्जाम्पल है, ख़त्म नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि भृगु मुनि भगवान के बेडरूम में घुसकर भगवान के वक्ष पे एक लात मारते हैं लक्ष्मी जी के सामने और भगवान उनका पैर पकड़ के पैर दबाने लगते हैं। तो ये एग्जाम्पल ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए भगवान को कहते हैं कि भक्त वत्सल। भगवान हमेशा एक जूनियर की पोजीशन भक्त के आगे बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के आगे जो उनके अंतरंग भक्त हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना, कुछ और नहीं, उनके सामने भगवान नौकर बनने को तैयार रहते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान इंस्ट्रक्शन लेने में बड़े एक्साइटेड है, फील कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कई बार हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता रहता है तो हमें थोड़ी सी इरिटेशन सी लगती है। काम करा लो लेकिन इंस्ट्रक्शन मत दो, ज़्यादा नियम कानून मत झाड़ो, ऐसा होता है ना।
कई बार हमने देखा आदमी बिदक से जाता है, उसको काम करता रहेगा इंडिपेंडेंटली, जरा सा आपने बोला नहीं नहीं ये ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर दो, बस इतना सुनते ही बोल नहीं पाएंगे तो अंदर ही अंदर कुछ चलता रहेगा। काम करना नहीं, आगे ऑर्डर झाड़ने। कई चीज़ें हमारे अंदर चलती हैं, इंस्ट्रक्शन सुनने में हमें बड़ी इरिटेशन होती है, बच्चों को भी। कई बार मैंने देखा छोटे बच्चे भी अगर उनको बोलो ना तो हिलेंगे नहीं कि अब नहीं करूँगा, आपने बोल दिया ना अब नहीं करूँगा। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि हम उल्टा बोलते हैं तो उल्टा करते हैं। तो इवन छोटे बच्चे भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो इतना मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा हमेशा बड़ा बनना चाहती है, बिगर एंड बिगर एंड बिगर, और भगवान छोटा बनना चाहते हैं। इसका मतलब भगवान रसराज हैं, आनंद के भंडार हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें वास्तविक एन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में तो छोटा बन के आएगी। हम देखते हैं कि बड़ा बनने से काफ़ी एक्साइटमेंट नहीं थी, प्रेशर दिमाग में हो जाता है बहुत ज़्यादा। उस बड़प्पन को बनाए रखने के लिए, उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए हमें कुछ, जैसे कि किसी को हंसना है, क्या बात बोली आपने, अब कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो प्लास्टिक स्माइल से आगे करेगा नहीं, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड, क्या पता दांत दिख जाए मेरे जैसे टेढ़े मेढ़े, हाँ, या कुछ और चीज़ दिख जाए तो वो एकदम से प्लास्टिक स्माइल मारेगा, हंस भी नहीं पाएगा आदमी ठीक से। तो ये समस्या है, हम जितना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनते हैं उतना ज़्यादा हमारे जीवन से नेचुरल चीज़ें, सरलता समाप्त हो जाती है और हमारी नेचुरल हंसी समाप्त हो जाती है। हर जगह हमें सोचना पड़ता है हंसने से पहले, अपने स्वाभाविक नेचर को नहीं दिखा पाते हैं। तो वास्तव में यदि हमें प्रसन्नचित्त रहना है तो सरलता बहुत इंपॉर्टेंट है, दैन्यता बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमें लगता है कि दैन्यता बनने से तो हमेशा पिटते रहेंगे, नहीं, पिटते नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा प्रसन्न रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि सारी टेंशन हम भगवान को दे चुके होंगे, अपनी बागडोर भगवान को दे चुके होंगे। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा भक्तों के दास बनने का प्रयास करते हैं, और जो दास हैं वास्तव में वो भगवान बनने का प्रयास करते हैं, और भगवान दास बनने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कैसे दास का दास बना जाए। हमने देखा चैतन्य महाप्रभु जब इस संसार में आए, कृष्ण जब इस कलयुग में चैतन्य रूप महाप्रभु के रूप में आए, तो हमने सुना किस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती की सभा थी बनारस में, वहाँ बहुत सारे सन्यासी बैठे थे। अब भगवान ने वहाँ पे एंटर किया और भगवान ऐसी जगह में बैठ गए जहाँ पे लोग पैर धोते हैं। पानी का एरिया होता है, छोटा सा कहीं नल है कोने में, एंटर करने से पहले लोग पैर हाथ मुंह धो के अंदर हॉल में एंटर करते हैं। भगवान वहीं पे कोने में बैठ गए। इतनी हम्बल स्टेट भगवान की, मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि अनेक अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें भगवान एक हम्बल स्टेट को एक्सेप्ट करते हैं हमेशा। इसलिए हमें उनके आचरण से सीखना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन के केवल ड्राइवर नहीं बने, बोले कि कोई कहेगा जी ड्राइवर बन गए, ड्राइवर नहीं बने, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देने के लिए ड्राइवर बने, डायरेक्शन देने के लिए चलो वो तो आगे आएगा जब गीता का ज्ञान देंगे, लेकिन अभी तो डायरेक्शन ले रहे हैं। और अर्जुन कह रहा है चलो जी चलाओ, ओके, हाँ, मिडल में मुझे लेके जाइए, चलिए, घोड़ों को हाँकिए, चलिए, और भगवान एकदम से रथ को बीच में लेके जा रहे हैं। तो इसलिए यही भगवान के जो 6 ऑपुलेंस हैं कि वो सबसे ज़्यादा रूपवान है, सबसे ज़्यादा बलवान है, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, और सबसे ज़्यादा वैराग्य। तो ये जो वैराग्य का एक लक्षण दिखता है, ये आज मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए इसमें भगवान का वैराग्य का लक्षण दिखता है कि वो अपनी पोजीशन से भी अटैच नहीं है। येस, आई एम कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, इससे भी अटैच नहीं है। इतने अटैच नहीं है कि वो यहाँ तक, मतलब भगवान को युद्ध में कौन हरा सकता है? कोई ऐसा है जो भगवान को युद्ध में हरा सके? लेकिन फिर भी जरासंध के एक समय पर ऐसा समय आया कि जरासंध के सामने से युद्ध से भाग लिए और रण छोड़ के लाए, उसमें भी उनकी ग्लोरी बढ़ गई। तो इस प्रकार से उनके अंदर बिल्कुल वैराग्य है, मान सम्मान से। तो इसी तरह से हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु का श्लोक कि तृणादि अपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना, कि हमें एक वृक्ष की भांति सहनशील, फॉरगिविंग, दैन्य होना चाहिए। कैसे दैन्य होना चाहिए? कि सड़क में पड़े तिनके के समान जिसको कोई भी पैर रख के चला जाता है। जहाँ तक हमारे अपने सम्मान का सवाल है, जहाँ तक हमारी परंपरा का सवाल है, वहाँ पर हम उसको अपने सर पे धारण करते हैं, उसके सम्मान को बचाए रखने के लिए। लेकिन अपने सम्मान की इच्छा नहीं करते, अमान ही नहीं मान देना, अपने सम्मान की इच्छा नहीं करते, लेकिन दूसरे को सम्मान देते हैं। कोई कहेगा इस तरह से तो हम पिस जाएंगे, जिंदगी नीरस हो जाएगी। पिसेंगे तो आप फिर भी, क्योंकि आज कोई आपका सम्मान करेगा तो कल आपका कोई ना कोई अपमान करेगा, और तब बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। जब सम्मान मिलने के बाद अपमान मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, कई लोग तो अपमानित होने को आत्महत्या ही मान लेते हैं। अपमानित कर दिया अगर किसी को आपने, तो समझ लीजिए आपने उसकी हत्या ही कर दी।
तो इतना इस चीज़ को इतना ही बड़ा सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते ही नहीं है, ऐसा हम सुनते हैं। हाँ, तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है, इससे आप देखेंगे कि हमेशा सर थोड़ा अकड़ा सा रहेगा, क्योंकि कटना है थोड़ा सर एकदम से सीधा रखना है तो सर थोड़ा सा अकड़ा रहेगा, इससे आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने आप को लचीला रखिए। एक और एग्जांपल सुनते हैं कि किस प्रकार से जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो जो आंधी तूफान आती है तो बड़े बड़े वृक्ष जो है उखड़ के दूर गिर के जाते हैं। और हम देखते हैं बांस को, बांस क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आती है तो बांस ऐसे होके फ्लेक्सिबल होके नीचे हो जाता है, झुक जाता है। इसलिए वो सर्वाइव करता है, हर स्थिति में सर्वाइव करता है, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल है, वो झुक सकता है। तो झुकता नहीं है, वो उखड़ जाता है। क्योंकि आपसे बलवान कोई ना कोई व्यक्ति तो मिल ही जाएगा। माना कि आज की डेट में आप अपनी कंपनी में सबसे बड़े हैं, अपने घर में सबसे बड़े हैं, कल की डेट में आपका शरीर बूढ़ा होगा, परिस्थितियां बदलेंगी, सत्ता बदल जाएगी, शक्ति चली जाएगी और आप निचले स्थिति में। यही राजा रहुगुणा को भरत महाराज बोलते हैं कि जब उनका रथ खींच के जा रहे थे, भरत महाराज को रहुगुणा बोलते हैं, हे मूर्ख, तो जानता नहीं तो किसकी पालकी को खींच रहा है, एक दुष्ट निम्न कोटि के व्यक्ति। तो भरत महाराज कहते हैं, आज तुम राजा हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, कौन जानता है कि कल तुम सेवक बन जाओगे, मैं राजा बन जाऊंगा। ये तो सब समय का खेल है। ये सुनते ही रहुगुणा का दिमाग एकदम ठनक जाता है, वो नीचे कूदता है, अरे आप कौन है, कौन है, इस रूप में आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो मान सम्मान की जो परिस्थितियां हैं, ये सब टेम्परेरी, हमें समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि भगवान किस पोजीशन को अपनाते हैं, इसका मतलब उन्हें किस तरह के लोग पसंद होंगे। इससे थोड़ा इंडिकेशन मिलता है कि हाउ विच टाइप ऑफ पीपल कृष्णा लाइक्स। इसलिए भगवान को बोलते हैं कि दीन बंधु दीनानाथ। दीन कौन है, दीन का मतलब नहीं कि जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भगवान के उनके बंधु हैं, ऐसा नहीं है। दीन बंधु का मतलब है जो दैन्यता, जो अपने को तुच्छ मानता है, पतित मानता है, उसके जो गिरा हुआ मानता है, अपने को भगवान के चरणों में गिर जाता है, उसके जो है रक्षक, उनके बंधु, उनके नाथ। इस प्रकार के लोग भगवान को पसंद है, क्योंकि ऐसा उनका खुद का स्वभाव ही है। तो जब ये हमें गीता पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमें स्वभाव का पता चलता है कि भगवान का क्या स्वभाव है। और साथ ही में देखिए इंपॉर्टेंट बात, अर्जुन भी इसको जानता था, ऐसा नहीं अर्जुन नहीं जानता। अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि मुझे बीच में लेके चलिए, लेकिन शब्द क्या यूज कर रहा है, वो बोल रहा है हे अच्युत। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अच्युत का मतलब होता है वन हु डज नॉट फॉल फ्रॉम हिज पोजीशन, जो अपनी पोजीशन को हमेशा बरकरार रखता है किसी भी स्थिति में। जैसे हम कहते हैं सोना अगर कीचड़ में गिर जाए तो सोना तो सोना ही रहता है, वो फिर भी सोना ही है। उसी प्रकार भगवान यहाँ पर एक ड्राइवर की पोजीशन में है, लेकिन वो अच्युत है। अर्जुन भगवान को कह रहा है हे अच्युत, एक तरह से रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि हे अच्युत, आप अच्युत हैं, लेकिन आपने अभी ये पोजीशन ले रखी है, कृपया मुझे रथ को बीच में लेके जाइए। यानी कि अंदर से फील कर रहा है कि मैं भगवान को ऑर्डर दे रहा हूँ, लेकिन इसलिए उनका वर्ड, उनका जो नाम ले रहा है वो अच्युत नाम ले रहा है कि आप हमेशा से सुप्रीम थे, हमेशा से सुप्रीम, हमेशा ही सुप्रीम रहेंगे, मेरी एक तरह की रिक्वेस्ट है आपसे। तो वो इस तरह का ऑर्डर नहीं दे रहा है। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए बोला हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, जहाँ मैं देख सकूँ कि आखिर लड़ना कौन चाहता है। एक और इससे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कई बार हमें परिस्थिति को समझने के लिए परिस्थिति से ऊपर उठना पड़ता है। जैसे अगर यदि हम जंगल में फंस जाएं तो रास्ता निकालने के लिए हमें ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है कि किधर को रास्ता है, शहर किधर को दिख रहा है, तभी दिखता है। जंगल के नीचे खड़े होकर नहीं दिखता है। उस परिस्थिति से अपने आप को हटाना पड़ता है। कई बार हमारे लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप को उस परिस्थिति से हटाना, क्योंकि हम उसमें लिप्त हैं, हमारा दिमाग नहीं चलता। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता होती है जो इन चीज़ों से ऊपर है, पहाड़ी की तरह एनलाइटेंड है। वो देख सकता है हाँ तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम यहाँ मोहग्रस्त हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है, तुम डाटा को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो सुनिए ध्यान से, ये देखिए ये रास्ता है। तो इसलिए अर्जुन पहले कुछ करने से पहले, क्योंकि अर्जुन के हाथ में कमांड थी, बहुत सारे लोगों की लाइफ उसके हाथ में थी, बहुत कुछ था, इसलिए उसको करने से पहले वो अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। वो भगवान से अच्छी तरह प्रश्न उत्तर करना चाहता था ताकि वो सही डिसीजन ले पाए, सही कार्य कर पाए। तो यहाँ पे अर्जुन की एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी दिखती है कृष्ण के ऊपर। ऑल्दो वो कृष्ण को ऐसा लगता है कि ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। भगवान कभी भी, चाहे वो सुदामा के पैर क्यों ना धोएं, चाहे वो शिव जी की पूजा क्यों ना करें, चाहे वो नारद जी को गले क्यों ना लगा लें, चाहे वो भृगु ऋषि के पैर क्यों ना दबा लें, लेकिन हर स्थिति में वो अच्युत ही बने रहते हैं। ये उनका स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव। भक्त हमेशा देखता है कि भगवान की कैसे सेवा करें, और भगवान क्या देखते हैं, भक्त की कैसे सेवा करी जाए।
तो यही हमने आज समझा, इसको आगे सुनेंगे कल। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।